हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कम बजट में बनने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर लड्डू। क्योंकि ये लड्डू खासकर शुगर पेशेंट के लिए, जच्चा बच्चा के लिए और तो और मोटापा बढ़ाने के लिए, हेल्थ गेन करने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कम बजट में बनकर भी रेडी हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, हेल्थ गेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाते हैं, लेकिन इसमें जिन सामानों का यूज किया है उससे ये बहुत ही ताकतवर बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ाइए। कढ़ाई में डालेंगे ये लगभग 150 ग्राम सोयाबीन के बीज। फ्रेंड्स, ये सोयाबीन के बीज है, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे। हमने ये 10 रुपए का लिया था मार्केट से। तो इसको गोल्डन ब्राउन भून लेते हैं। जैसे मटर होती है ना, सेम उसी तरीके का होता है। मार्केट से आप सोयाबीन का बीज मांगिए तो मिल जाएगा ईजिली ये। तो इसमें बहुत ही हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए हम इसे यूज किए हैं। चलिए, ये देखिए, लगातार चलाते हुए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनिए। तो इसे लगातार चलाते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। ये थोड़े चटकने लगे हैं, हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एक साइड रख देते हैं अब इसे। अब दूसरी सामग्री हमने ली है मूंगफली। फ्रेंड्स, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। मूंगफली को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए इसे क्रंची होने तक भून लेंगे। जब तक ये चटकने ना लगे तब तक इसे भूनिए। लगभग 3 से 4 मिनट में ये हो जाते हैं। ये देखिए, ये हो चुके हैं। थोड़ा सा एक दाना इस तरीके से मसल कर देख लीजिए, इसके छिलके उतर रहे हैं, यानी कि ये पक चुके हैं। इस तरीके से एकदम परफेक्ट हैं। चलिए, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और एक साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए, ये हो चुके हैं। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे और इंग्रेडिएंट्स। ये है तीसरा इंग्रेडिएंट्स, वो है तीसी। फ्रेंड्स, तीसी या अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है। खासकर ठंडियों में तो ये रामबाण है ये लड्डू। और ये नॉर्मली भी आप खा सकते हैं, गर्मी हो या ठंडी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम में खा सकते हैं। तो इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय भी आप बनाकर खा सकते हैं। अभी ये देख पा रहे हैं, तीसी चपटी चपटी है। ये देखिए, पतली पतली सी है ना, लेकिन जब ये भुन जाएगी तो ये एकदम फुली फुली हो जाएगी, थोड़ी डार्क कलर हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तीसी अच्छी तरीके से भुन रही है, चटकने लगी, यानी कि ये भुन चुकी है। इस समय आप इसे देखेंगे ना तो सभी तीसी आपको फुली फुली मिलेंगी, यानी कि ये हो चुकी हैं। चलिए, अब इसे भी निकाल लेते हैं। एक बाउल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद जो बची हुई तीसी है ना फ्रेंड्स, उसे भी इसी तरीके से भून लीजिएगा। जब ये चटकने लगे तो समझ लीजिए ये हो जाएंगी। एक साइड रख देते हैं उसे। अब फिर से उसी कढ़ाई में गैस ऑन कर दिया है और डालेंगे कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। अब हमने जो 5वीं चीज़ डाली है वो है बाजरे का आटा। फ्रेंड्स, बाजरे का आटा जो काला वाला आटा होता है ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें फाइबर होता है, इसलिए हमने इसे लिया है। ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। तो ये जो बाजरे का आटा है, इसको देसी घी डालकर हाई फ्लेम पर ही भून लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। घी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा और घी डाल लिया है। फ्लेम थोड़ा लो कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए ये भुन चुके हैं, हल्के हल्के गोल्डन जैसे हो जाएंगे। चलिए, इसे एक बाउल में निकाल कर एक साइड रख देते हैं। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है तीखुर। तीखुर को क्या करेंगे ना, सबसे पहले मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे, उसके बाद ही इसे भूनेंगे। ये देखिए, मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है। तीखुर भी बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तीखुर पेट और कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब सोयाबीन के बीज को भी मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए बारीक, और पीसने के बाद उसे छन्नी से छान लीजिए ताकि जो भूसी जैसा बचे उसे फेंक दीजिएगा। ये देखिए, इसे इस तरीके से छानने के बाद एक साइड रख देते हैं। अब फिर से कढ़ाई में डालेंगे घी और गैस चला लेते हैं। कढ़ाई थोड़ी साफ़ कर लेते हैं और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाला हुआ है। अब हम लोग तीखुर जो पीस कर रखा हुआ था उसे भूनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना घी डाले ही तीखुर को भूनते हैं, लेकिन जो वो तरीका है ना बिना घी डाले ही तीखुर को भूनना, तो वो नीचे लपटने लगता है, नीचे से जलने लगता है, इसलिए हम घी डालकर इसे भून रहे हैं। तो घी डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनिए। ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे निकाल लीजिए बाउल में। ये भी 2 से 3 मिनट में ही भून जाते हैं।
ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनिएगा, नहीं तो ये जल्दी ही जलता है, क्योंकि बारीक बहुत ज़्यादा रहता है ना, इस वजह से। तो उसे भी एक साइड रख देते हैं। अब ये जो तीसी भून कर रखी हुई है हम लोगों ने, तीसी को मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पीस लिया। बाकी सभी तीसी को भी इसी तरीके से पीस लेंगे। मूंगफली को छिलके सहित पीसेंगे। इसे भी दरदरा पीस लेते हैं, बारीक नहीं पीसना है आपको। ये देखिए मूंगफली को इस तरीके से दरदरा पीसेंगे, ताकि ये आपका जब बीच बीच में मुंह में आता है ना, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की तरह लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। इसमें जो हम लोगों ने पहले तीसी पीसी हुई थी, उसके बाद ये जो मूंगफली पीस कर रखा हुआ है वो डाला हुआ है। अब फिर से कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालिए। देसी घी डालने के बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, पहले घी गर्म हो जाए तब ऐड करना है आपको। फ्रेंड्स ये है गोंद, छोटा वाला गोंद लिया है हमने। ये देख पा रहे हैं, छोटा वाला गोंद है। ये इसकी एक खास बात है कि ये जल्दी जल्दी फ्लफ़ी हो जाते हैं। जो मोटा वाला गोंद होता है ना, वो जल्दी नहीं फूल पाता, अंदर से कच्चा रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये छोटा वाला ही गोंद लें। तो इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भूनते रहिए। ये धीरे धीरे एकदम अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। गोंद को थोड़ा सा दबा दबा कर भूनेंगे ना, तो अंदर जो कच्चे रहेंगे वो भी भुन जाते हैं। तो हमने 1 बड़ा चम्मच ही घी डाला है, ज़्यादा घी नहीं डाला है। तो ये इस तरीके से भूनते रहिए, थोड़ा सा दबा दबा कर। जो आपको लगे कि कच्चा है ना, उसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा दीजिए, तो वो फूल जाते हैं। इसे भूनने में 1.5 से 2 मिनट ही लगते हैं और ये सभी फूल चुके हैं, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं ना, सभी एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी हैं, फूले फूले हैं, एकदम क्रंची भी हैं। चलिए इसे रखते हैं एक साइड और कढ़ाई में डालेंगे आधा चम्मच घी। अब इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, थोड़ी सी किशमिश बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बादाम बारीक कटे हुए, थोड़ा सा काजू बारीक कटा हुआ, मखाना का लावा। हमने ये एकदम छोटी छोटी जो कटोरी होती है, बस उतना ही लिया है। थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा लिया है, आप चाहें तो नारियल को कट करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डालेंगे इसमें थोड़ा सा सौंठ। मार्केट में सौंठ भी आपको ईजिली मिल जाएगा, थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा नहीं, लगभग आधा आधा चम्मच हमने डाला है। अब इन सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे, नहीं तो हल्दी जो है ना जलने लगती है। बस इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इसे प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए, बस आधा से 1 मिनट ही आपको रोस्ट करना है इसे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रोस्ट हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब फटाफट हम लोग इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा क्रंची सा रहता है तो अच्छा लगता है। सभी चीज़ें हो चुकी हैं, अब बारी आती है ये चना की। फ्रेंड्स मार्केट से आप भुना हुआ चना ले लीजिए, वो एकदम फ्लफ़ी सा होता है और उसे ही हमने मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लिया है। अब सभी सामग्री रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब सभी को मिला देते हैं। एक बड़ा सा पतीला लीजिए, इसमें डालेंगे गोंद। जो गोंद है ना, फ्लफ़ी करके रखा था आपने, वही इसे एक कटोरी या ग्लास या जो भी चीज़ हो उससे इस तरीके से क्रश्ड कर दीजिए। इसे मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल भी मत पीसिएगा। इस तरीके से कटोरी या किसी भी चीज़ से दबा देंगे ना, तो ये क्रश्ड हो जाती है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसे क्रश्ड कर लिया है। इसे मिक्सर जार में बता रहे हैं बिल्कुल भी मत पीसिएगा। तो अब ये जो हम लोगों ने तीसी रखी हुई है, आधा किलो तीसी डाला हुआ है हमने। तो ये पहले पीसी हुई तीसी डाल देते हैं। अब भुनी हुई जो तिखुर हम लोगों ने रखा था उसको डाल दीजिए। ये देखिए, सभी तिखुर को, ये लगभग 250 ग्राम तिखुर है। अब बारी आती है चना जो पीस कर रखा हुआ था, लगभग 150 ग्राम, इसको डाल देते हैं। भुना हुआ चना वो था, इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था। अब ये जो सोयाबीन के बीज थे, पीस कर रखा हुआ है, उसको डाला है। मूंगफली, मूंगफली को भी पीस कर रखा हुआ था दरदरा। और ये है बाजरे का आटा, उसको डाला हुआ है। अब ये जो मेवा है उसे डाल दिया, बस थोड़ा ही मेवा हमने यूज किया है उसमें, ज़्यादा नहीं। हमने मूंगफली क्रश करके डाली है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी हुई थी। वो भी आपका बीच बीच में जब आता है ना, वो भी मेवा का ही स्वाद देता है। तो ये सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से मिलाकर एक साइड रखेंगे। ऊपर नीचे करते हुए सभी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। जो सभी चीज़ें हैं ना, वो एकदम एक साथ हो जानी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स हो गई। चलिए एक साइड रख दीजिए। अब फिर से कढ़ाई चढ़ाइए गैस पर। और अब हम लोग बताए थे ना, ये शुगर वालों के लिए भी उपयोगी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें डालेंगे गुड़
और शहद। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शहद है ज़्यादा मात्रा में, हम लगभग इसमें 250 ग्राम शहद भी डाले हुए थे, लेकिन चीनी भी इसलिए डाले थे क्योंकि मुझे ज़्यादा गुड़ या शहद का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो ये अपने लिए बना रहे थे। तो आप चीनी अवॉइड करके इसमें शहद का उपयोग कर लीजिए। शहद जो है वो शुगर पेशेंट खा सकते हैं। इसे ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, हल्का मीठा ही बनाएंगे। तो अभी हम इसमें चीनी डाले हैं 1.5 कटोरी और लगभग 250 ग्राम इसमें गुड़ डाले हुए हैं। 250 ग्राम के आसपास चीनी डाले हुए हैं। अब इसकी हल्की सी एक तार की चाशनी बनाएंगे। हमने बताया ना, हमने इसमें शहद भी डाला हुआ है। लगभग 250 ग्राम से 200 ग्राम से 250 ग्राम शहद रहा होगा। शहद बचा हुआ था तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया था। तो ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये एक तार की चाशनी बनने लगी है। बस हल्की सी तार बनने लगे, इतना ही आपको इसे पकाना है। अगर आपके पास शहद है तो चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये देखिए तार बन रहे हैं ना, यानी कि ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। फ्लेम बंद कर दीजिए फटाफट। फ्लेम बंद कर दिया। अब क्या करना है आपको, इसे ठंडा करना है थोड़ा, क्योंकि हाथ तो नहीं चलाएंगे ना। तो ये जो आप मिक्सचर बना कर रखा हुआ है आपने, मिश्रण है आपका, इसमें पहले बीच में गड्ढा कर लीजिए इस तरीके से। और जो आपने बना कर रखा हुआ है ये शीरा, इसको पूरा डाल दीजिए। पूरा डाल देते हैं, डोंट वरी, ख़राब नहीं होगा। अभी शुरू शुरू में तो ये गीला गीला रहेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, थोड़ा टाइट सा हो जाएगा। अब उतना भी टाइट नहीं रहेगा कि लकड़ी की तरह लगे, अब इतना उतना रहेगा कि मुंह में घुल जाए, सॉफ्ट ही बनेगा आपका। तो ये अच्छी तरीके से आप सभी को मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे करते हुए। अभी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी ये जल रहा है ना। तो ये देखिए, ऐसे करते हुए इसे मिक्स कर रहे हैं। जब ये थोड़ा ठंडा होने लगेगा तभी हाथ लगाइएगा, हल्का हल्का ठंडा रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी टच करने लायक है। चलिए अब फटाफट इसके गोल गोल लड्डू बांध लीजिए। ये देखिए, जब ये गर्म रहता है ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी लड्डू बन जाता है। तो अभी शुरू में हम क्या करते हैं, अपना बता रहे हैं कि हम शुरू में जो लड्डू जो भी बनाते हैं, कोई भी लड्डू या डुंडा बनाते हैं ना शुरू शुरू में, तो हम पहले उसको इस तरीके से गोल गोल कर लेते हैं, फिर बाद में इसको और दोबारा से फिर से टाइट करते हैं, गोल गोल बनाते हैं। अभी शुरू शुरू में क्योंकि गरम गरम होता है तो जो शेप होता है ना, जब ठंडा हो जाता है तो शेप सही से नहीं बन पाता है। इसलिए इसे तुरंत ही जल्दी जल्दी पहले हल्का हल्के हाथों से इस तरीके से लड्डू बना ले रहे हैं। अभी तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम इसको शेप दे ले रहे हैं, लेकिन जब वीडियो बंद कर दिए थे तो हम जल्दी जल्दी पहले इसको शेप दे लिए थे छोटा छोटा, उसके बाद इसे दोबारा से फिर से टाइट कर लिए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जल्दी जल्दी बन जाएंगे आपके। एक ही व्यक्ति इसे बना सकता है, ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को लगना पड़े। ये आपका महीनों तक चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा छोटा करते हुए हम लोग लड्डू फटाफट बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इस तरीके से आपके ये लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तो ये सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, टाइट होते जाएंगे। तो ये इसी तरीके से हमने सभी लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लिया है। ये बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बने हैं खाने में। जब भी आप इनको खाएंगे ना, बता रहे ना, पतला आदमी भी मोटा हो जाएगा। और तो और ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं और जच्चा बच्चा के लिए भी उपयोगी है, कोई भी इसे खा सकता है। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये डिलीशियस लड्डू खाने में कैसे लगे और बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। Love you, all of you.